प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम आज फिर एक बार फिर से खुदा के भवन में एकत्रित हुए और प्रभु को धन्यवाद दिए देते हैं। बीते हुए समय में उसने हमारे लिए तमाम तरह की भलाइयाँ करी हैं, हर समय में संभाला ले चलाया और हमें प्रभु को स्वयं अपने घरों से लेकर यहाँ तक लाया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर दवाई में जाएंगे और उसका जो भजन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे सर्वशक्तिमान करुणा निधान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं खुदा बाप करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वक्त के लिए खुदा जो आपने हमें किया। सचमुच में प्रभु जितना भी आपको धन्यवाद दें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. हम धन्यवाद देते हैं आपका खुदावन प्यारे प्रभु यीशु के पल पर हमें आपकी कुर्सी के द्वारा संभालता है, हमारी अगुवाई करता है आत्मा के द्वारा खुदावन प्रभु और आपके में चलाते हैं खुदावन प्रभु यीशु। मेरे पर आपने हिफाजत की, हम सबको भवन में लाए प्रभु ताकि भवन में आकर हम और भी अधिक आपकी बातों को सीखें और जैसा आपका भवन पवित्र है प्रभु हम भी पवित्र किए जाए। और खुदावन पिता परमेश्वर ये घर जो आपने हमें दिया है, जो तुम्हारा घर है, यहाँ पर मिट्टी खुदावन बनती है खुदावन प्रभु और आप हमारे पात्रों को बनाते हैं प्रभु, काटते हैं और छांटते हैं खुदावन प्रभु ताकि हम और अधिक फल निकालने वाले दे सकें। विशेष बात करती हूँ याजक के लिए खुदावन प्रभु, आज जो कुछ भी वचन आप हमें अपने याजक के जरिए प्रभु बता देते हैं प्रभु, अपनी नेत की बातों को बताते हैं प्रभु, खुदावन उसको हम ग्रहण करें और उसके अनुसार धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर ने भाई बहन जो रास्ते में खुदावन से सबकी हिफाजत आपकी ओर से मैं कार्यक्रम की प्रार्थना करते हैं जो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए तमाम लोग देखते हैं प्रभु अपने घरों में नहीं करते भवन तक आने का प्रभु आप करते हो धन्यवाद आपने हमारे पूरे परिवार को चुने हुए प्रभु सबके घरों को संभाला, सबको चलाया और हर एक कामों को करने की सामर्थ्य ताकत दी प्रभु, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो प्रभु यीशु, हर समय तू हमें चलाता और बनाता है प्रभु यीशु। न तो बोलने वाला कोई न सीखने वाला कोई, सब में सब बनाने वाले काम करते हैं। विशेष रूप से आज धन्यवाद की गई प्रभु खुदावन प्रभु की मौसी मौसा की एनिवर्सरी है खुदावन प्रभु उनकी जगह पर प्रभु जहाँ वो गए अगर वचन सुन रहे हैं प्रभु तो आशीष पाए खुदावन और उस की आशीष जो आपने उनकी रखी है वो तो मिलने खुदावन ताकि वो उनका पूरा कराना केवल बने आपके और विश्वास से इसलिए ले सके खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु सचमुच में तुझे का महान प्रभु है खुदावन, हमारे दिल की मनसाओं को जानने वाले जीवन खुदा है और हर बात को आप जानते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु। जो भी हम गाते हैं बजाते हैं सब आपको ग्रहण योग्य प्रभु, हमारे मुख के बोल खुदावन तुझे ग्रहण योग्य ताकि हम तुझे शब्द सुने और जैसा आपने हमसे कहा वैसा ही बोलने में हम चौकसी करें खुदावन। सारी बातें मुझे यहाँ दे देते पूरे भवन का पूरा कल्याण हो प्रभु, भवन में आने वाले लोगों का कल्याण हो खुदावन की प्रभु जी और पिता परमेश्वर की बगायत से अपनी आशीष को जो आत्मिक आशीष है वो और हमें अधिक से अधिक दे। सारी बातें बताइए मेरा हाथों में सौंपते हुए आपको उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत की तरफ जाएंगे जैसा धन्यवाद का विषय भी है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देखी मुझे दुनिया में कोई सफाई शांति ना देखी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख
शांति यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हर परेशानी में भूल जाता है आशा की, हर परेशानी में भूल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। आमीन। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चाहे वो बेकार मेरे जीवन का साथी, चाहे वो बेकार है वो यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के पागल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी आयु के पागल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। बाकी समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाऊंगा। बाकी समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा
धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा Praise the Lord. अब समय में गवाही का जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु के समक्ष रखे अद्भुत से सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता यीशु को धन्यवाद वो बड़े और हम घटे प्रेज द लॉर्ड मैं ये गवाही देना चाहूंगी एक बोलना चाहिए ग्रीष्म काल लगते हैं आसमान में जल्दी टूटने वाली है ग्रीष्म काल लगते हैं आसमान में जल्दी टूटने वाली है दुल्हन तैयार हो आसमान में जल्दी टूटने वाली है तैयार सचमुच हम प्रभु को धन्यवाद देंगे सचमुच में तुम बड़ा महान है और इसने बीते समय में हर पल हमें आपकी बेटी की तरह संभाल के रखा एक वही है वो प्रेमी पिता जो अपना सहनशीलता का दान हमें देता है और खुदा ने हमें सहन की सामर्थ दी और वचन कहता है कि थोड़ा सा सहन दी और सचमुच में मैं प्रभु को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ जब घर में कोई भी बात होती है कुछ भी होती है तो प्रभु मुझे सामर्थ देता है कि मैं तो बातों को क्या करूँ सहन लूँ और ये एक ऐसा दान है जो प्रभु ने मुझे दिया मैं इसके लिए प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में वो एक महान खुदा है जिसने ये परोपकार मुझ पर किया तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि कल जब जैसे मैं मेरा मन तो मीटिंग में ही था तो चाय ही बना रही थी और मैं बिल कर दी और मैंने गिरी तो चाय तो साथ में ही थी लगा फुलका न कुछ पैर में भी उस समय कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ न दर्द न तकलीफ और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उसको मेरी हड्डी हड्डी कैसे धन्यवाद देना चाहूंगी गवाही दी का लोग करते उस समय कभी मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही थी और जब मैं रात में बीच रात में मेरी आँख खुली तो मेरे को उस जगह पे बहुत तेज दर्द हुआ और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो दर्द दिन भर रहा चले तो मेरे थोड़ा सा तकलीफ जरूर हुई मगर वो सामर्थ्य और ताकत मुझे सिर्फ सहने की कोई आवाज नहीं और सैलरी का भी फोन आया मैं उस समय नहीं उठा पाई बाद में जब मैंने फोन किया मुझे भी तबीयत ठीक नहीं है और बोले आप जाएंगी बस मुझे अपना पैर दिखाया मगर मुझे लगा कि ऐसे मैं आज नहीं जाऊंगी मगर फिर मेरा खुदा ने सामर्थ दी ताकत दी नहीं मैंने कहा खुदा बाप मुझे किसी पैर में जाना और सचमुच में खुदा बाप मुझे लेकर आया वो नहीं ऐसे कि पैसे मांगे मुझे सिर्फ खुदा बाप लेकर आया इसकी वो बातें स्मरण में आई उसने कहा हर डर में तेरे साथ और सचमुच में वो पल पल हमारे साथ होता है वो कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं त्यागेगा सिर्फ वो कहता है तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और सचमुच में हमने वचन में यही सीखा है और स्मरण करते हैं कि हमें विश्राम मिले चाहे कितनी भी तकलीफें परेशानियां क्यों ना हमारे जीवन में आए उन सब के दबाव में हमें पहले से ही विजय देना है इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देंगे आना के लिए भी बच्चों के लिए भी खुदा आपने सबको समय शांति से रखा और खुदा से यही प्रार्थना है कि बच्चों को भी समझ और बुद्धि दे और अपने बिगौर में बढ़ा ताकि आने वाले अपने संतानों के लिए भी प्रार्थना करें आपसे वैसे ही प्रार्थना करें जैसा आज हम अपने बच्चों के लिए खुदा आपको धन्यवाद देंगे तमाम भलाइयों के लिए यादव के लिए भी समय समय का पूरे समय मेरे ध्यान पूर्वक समय स्मरण करते हुए और जो सेवा प्रभु ने उनको दी है खुदा प्रार्थना करते हैं करने के लिए वे प्रभु को हृदय से धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड
तो प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा को धन्यवाद देते हैं। जैसे हम घर से निकल ही रहे थे, तैयार थे और तुरंत बारिश होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हवा भी चल रहा है और बारिश भी हो रही है, तो रुक जाते हैं। तो हमने कहा नहीं चलेंगे। तो फिर मेरे मन में आया ऑटो से चलेंगे। तो फिर मैंने कहा ऑटो वाले फिर आते आते देर करेगा। फिर जैसे हमने ऑटो का नाम लिया, बोला कि क्या करें, बस 2 ही मिनट, 1 ही मिनट हुआ था तब तक बारिश बंद हो गई। फिर हम लोग तुरंत खुदा को धन्यवाद देते, तुरंत उस समय हम लोग निकले। उसके बाद बीच में एक भी बूंद की बारिश नहीं हुई और खुदा ने हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पापा की हड्डी हड्डी की उन्होंने रक्षा की। वो अब चल फिर रहे हैं और बातें सब कर रहे हैं। मैं सचमुच खुदा को धन्यवाद देती हूँ हर चीज के लिए। खुदा ने हमेशा संभाला है मेरी पूरी फैमिली को। और मेरा भाई सूरज वो आज चला गया है, उसके साथ रहना खुदा, और उन्हें सही सलामत, मेरा विश्वास है कि सही सलामत उसे पहुंचाएगा खुदा। पिता ईश्वर आपको हर एक चीज के लिए खुदा धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. अब समय वहाँ वचन के लिए जा रही है। खुदा ने जो हमें वचन दिया है हम ग्रहण करके चलने वाले हैं, तो सुनने वाले नहीं, परंतु उन आज्ञाओं को, उन बातों को जो हमें सिखाते हैं उसके हम चौकसी करें। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितनी उत्तम बात है कि हम सब भाई बहनों को पिता ने इस उत्तम फल दिया है, और जो उत्तम फल दिया है वो हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए नहीं बयान कर सकते क्योंकि ये बातें हमने कभी ना सोची थी और ना ही हमने कभी इन बातों के लिए परिश्रम किया था। पिता ने कहा वही बातें जो तुमने ना कभी सोची और ना कभी देखी और ना ही जिनमें तुमने कभी परिश्रम किया, मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सोचिए कि क्या कह रहा है खुदा का वचन। खुदा का वचन कह रहा है मैंने वही बातें जो तुमने ना कभी देखी, ना सुनी और ना सोची और ना जिनके लिए कभी परिश्रम किया, मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। हमेशा याद रखें प्रेज़ द लॉर्ड कि हम सब पिता के वचन को जो सुनते हैं, हम सोचते हैं कि हम पिता के वचन को जो सुन रहे हैं इसके लिए हम अपने जीवन में कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना अच्छे से हमको पिता वचन दे रहा है। लेकिन हकीकत बात ये है कि ये बातें जो हैं ये पृथ्वी की नहीं है, ये बातें स्वर्ग की हैं। और ये बातें कभी भी किसी मनुष्य को समझ में नहीं आती जब तक खुदावन यीशु मसीह हमारे और आपके लिए वध ना होता। याद रखिए, खुदावन यीशु मसीह हमारे और आपके लिए उस समय वध हुआ जब हमने पाप के विषय में सोचा भी ना था। उसे पहले से ही वो वस्त्र अपनी संतानों के लिए तैयार कर दिया था, क्योंकि खुदा मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। हम जब कहते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि कब होगा, लेकिन जब खुदा कहता है तो वो किस समय में होगा और कब होगा और होगा ये निश्चय होता है। इसलिए जो वाचा की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये वाचा की पुस्तक हमेशा हमारे चित्त में बनी रहे और इससे हम दाहिने और बाएं ना मुड़ने पाए, बल्कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। हम सब अपने जीवनों में तमाम किस्म की ऐशो आराम को जी रहे हैं, लेकिन एक अलग रास्ता पिता ने हमें दिया
मेरी बहन के गले में थोड़ा इन्फेक्शन है और उस बहन को खुदा चंगाई दे दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। झुंड में बहुत से लोग जो विपत्ति या घटी से निकल रहे हैं, खुदा ने उन्हें भी सामर्थ दे दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम जिस वचन में चल रहे हैं वो वचन हमें पिता की ओर से मिला है, इसमें कोई भी परिश्रम हमारा नहीं है। इसलिए जब तुम कहीं पर भी जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और मेरी बातों को जब तुम बताओ तो इस बात पे घमंड ना करना कि इसमें तुम्हारा कुछ है, क्योंकि ये तुम्हें अनुग्रह हुआ है तुम पर और तुम्हें बहुत पाये से तुम्हारे ऊपर दया हुई है, जो आज तुम पिता के वचन को सुनने पा रहे हो। मैं बहुत से जीवनों को देख रहा हूँ इस समय। मैं जब कोई इस झुंड को छोड़ के चला जाता है या कोई अपने घर के द्वार को बंद कर लेता है और प्रार्थना नहीं कराता तो मैं उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वो मुझको फोन करते हैं कि भैया प्रार्थना करनी है तो मैं उनको बताता हूँ कि अभी 2-3 दिन जो लास्ट के हैं प्रार्थना लगी है, अभी हम नहीं कर पाएंगे, आगे वाले दिनों में हम आपके यहाँ प्रार्थना करने आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रार्थना के लिए तैयार रहना है और जब हम इन बातों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ घट रहा है और हमें उन सारी बातों को समझना है, क्योंकि मनुष्य अभी भी बहुत से अधर्म के कामों में फंसा है और मनुष्य चाह रहा है कि हम उस कामों से निकलें, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। क्या कहता है कलाम इसके विषय में? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मरकुस उसका 2रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम निकालेंगे। मरकुस 2:17, मरकुस 2:17। मरकुस 2:17। मरकुस 2:17 में लिखा है, उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं रोगियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। अब सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए वचन हर एक स्टेप पे हमसे वो बातें बताता है जिन बातों को इस पृथ्वी पे कोई नहीं बताता। आप हो सकता है आप इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ज्ञान की बातों को पकड़ लें, हो सकता है आप बहुत ज्यादा ज्ञान एकत्रित कर लें, लेकिन जो बातें वचन से लिखी हैं और वचन में हम पढ़ते हैं वो हमें किसी भी मनुष्य और किसी भी जने से सुनाई नहीं देती। अब सबसे पहले हम अपने आप को ये देखें कि हम क्यों पिता के भवन में बैठे हैं और क्यों आखिर हम निरंतर वचन में चलते जा रहे हैं। जो भवन को छोड़ के चले गए, जिन्होंने घर में अपनी प्रार्थना कराना बंद कर लिया, जिन्होंने संगति छोड़ दिया, मैंने कभी भी उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम 5 साल 6 साल वचन में चले हमारे साथ, तुमने हमारा संगति क्यों छोड़ा? कभी भी एक बार भी मैंने बात नहीं करी इसके विषय में। आप लोग भचक्का हो गए, आप लोग सोचोगे कि यार 6 साल से
भाई ने उसको प्रचार किया और वो चला गया, और भाई ने एक बार भी उसको फोन नहीं करा और किसी से पूछा भी नहीं क्यों छोड़ दिया, उससे पूछा भी नहीं। पूछा तो चाहिए था। हमेशा एक चीज याद रखिए, जो हो रहा है उसे होने दो। जो तुम्हारे हाथों में पिता ने जिनको सौंपा है उन पर ध्यान दो, और अगर वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें पिता ने नहीं सौंपा, तो किसी ना किसी तरीके से वो तुमसे दूर हो जाएंगे। पिता ने कहा शाम को और सुबह और रात को निरंतर बीज बो। तुझे नहीं मालूम कि कौन सा बीज फलवंत होगा, तुझे मेरे काम को करना है और ये मैं देखूंगा कि कौन किसको कितना फल मिलना है। कई बार ऐसा हुआ कि मुझसे कहा भी गया कि इनको मना कर दो कि ये प्रार्थना में ना आए। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक वो काम कर रहा हूं जो मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो मैं मना करता। बहुत से लोगों ने कहा, फोन करके कहा कि भाई उनको कह दो कि वो ना आए, उनको हटा दीजिए, उनको मना कर दीजिए। लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, और अचानक बिना कुछ कहे वो आना बंद हो गया, बिना मेरे कुछ कहे। अभी रिसेंटली जब हमारे साथ भाई लोग चलते हैं, बहुत से लोग चलते हैं, उसमें से कुछों ने साथ छोड़ दिया और प्रभु में और ज्यादा प्रकाशन की बातों में चले गए। तो हमने कभी पूछा नहीं क्यों छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा। लेकिन जब हम अचानक उनके उत्सव में गए, तब हमें मालूम हुआ कि हो क्या रहा है। एक समय वो था जब उनके उत्सव में हमेशा खुदा का आत्मा रहे, और आज उनके उत्सव में हम गए तो वो चीज कहीं दिख नहीं रही। हम बचक्का, हमने एक भी शब्द किसी से नहीं कहा, लेकिन हमने तब समझा कि पिता ने हमें क्या दिया है। क्यों भाई आप किसी से क्यों नहीं बोलते? हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है मरकुस 2 और उसकी 17वीं आयत में, यीशु ने उनसे कहा वैद की आवश्यकता नहीं। जब हम उनके साथ थे तो एक बहुत खुदा के दास ने आकर एक शब्द कहा था। मैं नहीं जानता कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। उस खुदा के दास ने कहा कि मैंने ये सोचा था कि जो वातावरण और जो खुदा का माहौल, जो खुदा का वचन, जो खुदा की प्रेजेंस हमारे यहाँ होती है, वो कहीं नहीं होती। लेकिन मैंने आज देखा कि वो प्रेजेंस, वो सामर्थ के काम यहाँ पर भी आज हो रहे थे। मैं खड़ा खड़ा केवल सुन रहा था। और वो प्रेजेंस, वो खुदा के काम उस दिन नहीं हो रहे थे। सच्ची बात है। हमेशा याद रखिए, स्टेप लेना पड़ेगा, आपको बोलना ही होगा।
बात ये नहीं कि वे कब जानेंगे, बात ये कि अगर तुम खुदा के वचन से हो और वो खुदा के वचन में उन कामों में नहीं है तो वहां से दूर हट जाओ, क्योंकि हमें जरूरत है एक ऐसे मसीहा की जो हमारे घावों पर मलहम लगाए। अगर हम भले चंगे होते तो तुम्हारे साथ खड़े हो जाते, लेकिन मेरा समय समय पर मेरा घाव, मेरा पाप, मेरे अधर्म के काम मेरे अंदर से चिल्लाते हैं कि हमें फिर से मलहम लगा। जैसे जब कोई शरीर के अंग में चोट लगती है तो हम भूल जाते हैं दवाई लगा के, लेकिन जब वो दर्द होती है, जब वो कराहती है, तो हम उस पर मलहम लगाते हैं, उसको आराम देते हैं, कुछ दिन तक उस अंग से काम नहीं करते। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बीमार हूं, अगर मैं पापी हूं, अगर मैं अधर्मी हूं, तो वो सारे अधर्म के काम, वो सारे पाप, वो सारी बीमारियां कराती हैं। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम्हारे अंदर एक कराने का शब्द आता है? क्या है कराने का? भैया हमें तो कहीं दर्द हो नहीं रहा, तो बीमार नहीं, हम तो भैया ठीक है, भैया हमें तो कुछ नहीं हो रहा, भैया हम तो तब ठीक है, अभी देखो बंद मक्खन खाया। आप अपने शरीर में जैसे जीते हैं, अब ताली हो जाए, वैसे ही आत्मा में भी जीना है। अब अगर मेरे शरीर के किसी भाग में, किसी अंग में पीड़ा है तो वो कराहता है। अब वो कराएगा तो मैं अभी इन दोनों पैरों से एक साथ खड़ा हूं, अब ताली बजाएं। लेकिन जब मेरे पैर में कोई हड्डी दर्द करती है तो मैं उस अंग में उठा के चलूंगा, उसको रेस्ट दूंगा। क्या तुम्हारे अंदर ये कराहनापना रोज होता है? कैसे तुम उपस्थित होते हो भवन में, कैसे उपस्थित होते हो तुम मीटिंग में, कैसे तुम वचन पे कान लगाते हो? वचन पे कान लगाना, भवन में आना, मीटिंग में जाना, अपने घर में मीटिंग सुनना, अपने घरों से निकल के मीटिंग में जाना, ये बात नहीं कि हमें शांति मिले, हमें रुपया मिले, हमारा घर अच्छे से चले और हमें खुदा आशीष दे। नहीं, हमारे अंदर एक कराहनापना होता है, हमारे अंदर एक उतावली होती है, हमारे अंदर अब ये बात आती है कि फिर चलो अब भोजन खाने का समय आ गया है। अच्छा को समझे, आज हम लोग भवन में इसलिए नहीं आए कि हम पर खुदा आशीष दे, हम अपने घरों में मीटिंग इसलिए नहीं करा रहे कि आशीष दे, या हम बाइबल को, या तो हम स्तुति महिमा के गीत इसलिए नहीं गा रहे आशीष दे। अब हम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है। देखिए कलाम में क्या लिखा, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया है। क्यों बुला रहा है? जरूरत है। धर्मियों के पास तो आशीष है, तुम क्या आशीष के लिए प्रार्थना कराने आए? या तुम उसाते इसके लिए आए हो कि मेरे खत्ते भरे रहे, मेरे घर में प्रभु की आशीष बनी रहे, मेरे घर में प्रभु की शांति बनी रहे? इसके लिए धर्मियों के घर बहुत है, इसके लिए तो बहुत घर है, और प्रभु उनको जैसा वो मांग रहे दे भी रहा है। हाँ, नहीं सही बता रहे हम। कभी साइकिल पे भी नहीं चलते थे, पैदल चलते थे। 2 साल हुआ प्रचार करते करते, एरोप्लेन में जाके उड़ाते अमेरिका घूम रहे हैं। नहीं समझे आप? अभी साइकिल पे भी नहीं चलते थे, पैदल चलते थे, टाई आई कुछ नहीं थी,
लेकिन 2 साल प्रचार किया, अमेरिका जाकर घूम के आ गए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। सच है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु के खत्ते से ना खाएं, खाएं हम प्रभु के खत्ते से, लेकिन इससे पहले कि हम उसके खत्ते से खाएं, हमें इस पर ध्यान देना होगा। सच बात है। एली ने कहा कि पुत्रों ने कहा नहीं नहीं नहीं, वेदी पे ना ले जाओ, पहले हमें भोग लगाओ। आपने पहले हमें भोग लगाओ, पहले हमको मांस दो बुना हुआ, अभी ना ले जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो एली के पुत्र थे वो भी याजक थे। क्या सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? हमेशा याद रखिए, अगर आप खुदा के वचन में बढ़ना चाहते हैं तो कलाम कह रहा एक कराहना बना तुम्हारे अंदर ना है, चाहे वो याजक हो चाहे वो कलीसिया हो। ऐसा नहीं कि कलीसिया के अंदर भूखा बना है और याजक एकदम मोटा ताजा बकरा बने बैठा है, नहीं, ये दोनों काम एक साथ होने। सच बात है। जिस तरह से कलीसिया लॉ लगा रही है, वैसे ही याजक भी बंदी गृह में बंद है। वचन को समझें, अर्थात वचन हमें बताता है कि याजक को भी कलीसिया का प्रबंध करना है और कलीसिया को भी याजक के विषय में सोचना है। हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, क्या लिखा है? यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को अपने जीवन में जो तुम्हारे साथ पिता ने तुम्हें भाई बहन चुने हुए दिए हैं, उनके अंदर एक प्रोत्साहन, एक आग, एक वचन को सुनने के लिए भूख को जगाओ, तब तुम्हारा वचन का प्रचार करना तुम्हें उत्तम फल देगा। आमीन। आज लोगों के अंदर भूख मर गई है, नहीं है भूख। क्यों नहीं प्रार्थनाएं हो रही? क्यों नहीं आकर लोग प्रतिदिन मन्ना जा जाके दे रहे हैं? क्योंकि वह सब धर्मी बन गए, सब धर्म के ठेकेदार बन गए। लेकिन पिता ने कहा, कलाम में लिखा, वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। किसको है? बीमारों को। मेरी नाक भी खुली है, मुझे खांसी भी नहीं आ रही है, मुझे बुखार भी नहीं है, कोई रोग भी नहीं है, मैं तो चंगा हूं। नहीं, मेरे मन में असाध्य रोग है। सच बात है। तो ये बीमार है कौन? ये बीमार कौन है? देखिए आइए, यशायाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बीमार कौन है और जिनको आवश्यकता है वो है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह ये बीमार कौन है भैया? इनको भी तो देखो, जिनको आवश्यकता है, जिनको केवल एक चीज की आवश्यकता है। समय हो गया, समय हो गया, जाना भैया, जाना है। अरे किस बात का समय हो गया? अभी तो तुम हमसे अच्छे से बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे, कहाँ जाना है? हमें एक शब्द के पीछे जाना है। कलाम में लिखा, यशायाह 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत। कौन है ये बीमार? कौन है जिनको आवश्यकता है? क्यों है? कोई है आपको? कोई आपको दिखाई देता है? क्यों भाई डेनियल, आपको कोई बीमार दिखाई देता है?
किसी को दिखाई देता है ऐसा जिसको आवश्यकता है खुदा की? अरे हम तो अपने आप चल लेते हैं, और क्या, गाड़ी धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है। और क्या, कलाम में क्या लिखा? यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा। कौन है ये थोड़े से लोग? ये थोड़े से लोग हैं कौन? जिनको आवश्यकता है, जो बीमार है। यस भैया मैं बीमार हूं, मुझे आवश्यकता है। हेलो, मैं इतना थक गया, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, आपको बता नहीं पाऊंगा मैं कहाँ कहाँ दौड़ रहा हूँ। गाड़ी लगा लेके नचा रहा हूँ पूरे, खूब एक हाथ से गाड़ी नचा रहा हूँ, ये भी काम, वो भी काम, वो भी काम, वो भी काम। एक ने बताया कि आपकी बिजली के काम का 24,000 23,000 लगेगा, 23,000 लगेगा, और खुदा की दया से वही काम और अच्छे में 14,000 में हो रहा है, और पूरा काम हो रहा है, नचा रहे हैं। खुदा सही चीज सही समय पे दिखा रहा है। सच बात है। इसका मतलब ये नहीं पैसा बच गया, इसका मतलब ये कि पिता ने बुद्धि दी। यस पिता हम लोगों को एक एक चीज समय समय पर दिखाता है। सच बात है। हमेशा याद रखिए, जब मैं 3:15 पे आया, 3 बजे आया, 2:45 पे आया घर, तो मैं धीरे से चप्पल उतार के, अपनी स्लीपर उतार के बेड पे लेट गया, और मैं सो गया, और मैं 3 बजे सिस्टर आई और उठाया मुझे, और 3:10 पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी ख्वाबों में हूँ। कहाँ पर हूँ? इतनी तेज नींद आ गई, पूरा शरीर टूट गया था, अब उसमें बल ना था। वही ख्वाबों में उठे, मुंह पे पानी मारा और ख्वाबों में आ गए। अब देखिए, अब पता चल रहा थकान है, कहाँ गई थकान? मैं बता तो रहा हूं, मैं बीमार था, उसने मल्हम लगाया। आमीन आमीन। मैं बीमार था, उसने मल्हम लगाया। मुझे आवश्यकता है भैया। लोगों का शरीर पता क्या होता है? लोगों का शरीर बताइए क्या होता है? बताइए मालूम है? नहीं, लोगों का शरीर क्या होता है कि सालों चलता है। क्या सालों चलता है। हमारा शरीर अद्भुत हो गया। अब हमारा शरीर एक दिन में एक ऐसे समय पे आके रुक जाता है जिसमें उसको पेट्रोल और भोजन चाहिए। हाँ, और क्या मतलब चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अब आप सोचोगे ब्रदर रोहित हफ्ते भर चल ले बिना पेट्रोल डलाए, रोज मुझे मतलब की आवश्यकता। मैं बीमार हूँ, और ये बीमारी मेरे लिए 100 गुना का फल लाती है। मैं साइन कर रहा था, तो 2 टीचर भी साइन कर, मैं कितना आनंद आ रहा ना। हाँ, तो आनंद किस चीज का सर? आनंद ना किस चीज का सर? मैं इस चीज का आनंद आ रहा है कि कितना जब दुख होता है, विपत्ति होती, कलेश होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, तो बहुत आनंद आता है। क्या कह रहा है ये यार? ये क्या कह रहा है भैया? आवश्यकता किसको पड़ती है? बीमारों को, अपाहिजों को, लूले लंगड़ों को, मूर्खों को। मूर्ख जो दुनिया में गिनती में है ही नहीं। आवश्यकता
अब हम प्रतिदिन मीटिंग में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मुझे आवश्यकता है। कलाम कह रहा, अब ऐसे लोगों को देखो क्या कह रहा है कलाम, ऐसे लोगों को मनुष्य क्या कहेगा, अरे पता नहीं कहाँ चले जाते तुम लोग, तो आज हमारे साथ चलो, हम तुमको घुमा के लाते, देखो बढ़िया जगह। आजकल तुम लोग हमारे साथ नहीं चल रहे। हाँ लिखा जैसे यहाँ पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। और सदोम और अमोरा में हो क्या रहा था? भोग विलास, वचन पे आने का समय ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वहां मीटिंगें नहीं हो रही थी, वहां पर हो जाते हैं, प्रार्थनाएं नहीं होती, वो भी हो रही थी, लेकिन वो एक नाम मात्र। क्या? नाम मात्र। कोई भी जना वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहा था। हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं कि खुदा ने सदोम और अमोरा को बचाना नहीं चाहा। एक धर्मी दिया वहां पर लूत को, और ऐसा भी नहीं कि वहां पर वचन का प्रचार नहीं हुआ, प्रचार भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आवश्यकता नहीं थी। उन्हें आवश्यकता नहीं। वो मुझे किस चीज की मीटिंग, क्यों जा रहे हो, पता नहीं क्यों चले जाते हो। आज आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है। अगर आज मेरी पत्नी कहे, मेरे बच्चे कहे, मेरा माता मेरा पिता कहे, नहीं तुम मीटिंग ना जाओ, मीटिंग ना करो, आज मीटिंग छोड़ दो बस, तो मैं कहूँगा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे मीटिंग कर दूंगा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो क्या? तुम समझ नहीं हैं मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आज एक दिन की मीटिंग छोड़ दो। क्या? एक मीटिंग छोड़ दो। मैं कहा ठीक है, मैं रात के 12 बजे कर लूंगा। क्या? रात के 12 बजे मुझे मीटिंग एक दिन में खुदा के वचन में करना है, चलना है। सच है। अब कोई कहेगी नहीं तुम उसको छोड़ दो, एक दिन के छोड़ दो, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं बीमार हूं। मुझे आवश्यकता है। सच बात है। और कलाम में साफ लिखा कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए को बुलाने के लिए आया। ओह माय गॉड। और फिर कलाम में कहता भविष्यता, उसमें सबसे बड़ा पापी मैं। कैसे रह लेते हो तुम? मैं कभी कभी देखता हूं कि रवि का रोटी बना रही है और रूथ सो रही है। तो रूथ की जैसे आंख खुली, वो अपनी आंख जैसे खुली, कितनी नींद में नहीं देखेगी, वो पूरा बेड से उतर के मम्मी के पास आएगी और उसको पकड़ के उसके साथ रहेगी, बोले चलो सो। तो मैं ये देखता हूं कि कैसे एक छोटे से बच्चे को माँ की आवश्यकता। मैं कर रहा हूं ब्रश, और ये बात मैं ना रबिका से कह रहा हूं और ना ही मैं रूथ से कह रहा हूं, लेकिन इस बात से मैं सीख ले रहा हूं, क्योंकि मैं भूल चुका था कि कभी मैं भी ऐसे करता था। लेकिन दिन हो जाते ना तो हम लोग बहुत बड़े वाले हैं, बड़े वाले पापी तुरंत भूलते हैं। लेकिन जब रूथ को देखा तब मैंने कहा देखो कैसे उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो उस समय ना बहन के पास जा रही है ना पिता के पास जा रही है, वो माँ की सुगंध, एक सुगंध है माँ के पास, उसके पास जाके उसके कपड़े में अपने सर को लगा रही है।
आप इनसे इन सारी चीजों को देखिए और सीखिए कि ये बच्चा क्यों जा रहा है इतनी तेज नींद, आराम से सोए, पंखा चल रहा है। उसको जैसे ही पता चला कि माँ बिस्तर पे नहीं है, वो ठीक। ये है आवश्यकता। पिता ने कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के अंदर वो कैरेक्टर रखा है, इसलिए उसने कहा बालकों के समान बनो। ओह माय गॉड, देखो कैसे अपनी माँ के पीछे भागते हैं, तुम भी मेरे पीछे आओ। हमें आवश्यकता है और यही आवश्यकता हमारे लिए उद्धार का कारण बन रही है। बंद कर दीजिए पंखा, तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। फिर सारे पंखे बंद कर दीजिए। हालेलुया। हमें आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है। और अगर हम उन थोड़े लोगों में शामिल ना होते, और अगर हमें आवश्यकता न होती, और अगर हमारे अंदर जरा सा भी वो उसाते हैं बीमारी ना होती, तो हम भी सदोम और अमोरा में होते। दाऊद कह रहा ना, पौलुस कह रहा ना, ये रोग मेरे लिए नया बल प्रदान करता है। दाऊद कह रहा, अंधकार की वादियों में जब मैं जाता हूं और जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो वो विपत्ति भी मेरे लिए भलाई का कारण बनती है। किस दुनिया में हो तुम हमें नहीं मालूम। अच्छा, वह लोग जिनको आवश्यकता नहीं, वह लोग जो भले चंगे हैं, वह लोग जो धर्मी हैं, वह कभी इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, यशायाह 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। ये देखिए, वो बार बार बलवा करते हैं, बार बार बलवा करते हैं और उस घड़ी को तैयार करते हैं कि हम मार खाएं। सोचो, जब बच्चा गलती करता है तो माँ बाप डांटते हैं, फिर बच्चा गलती करता है, फिर बच्चे के ऊपर माँ बाप चिल्लाते हैं, फिर बच्चा गलती करता है तो बच्चे के ऊपर माँ बाप बहुत तेजी से चिल्लाकर डांटते कि अब की बार अगर करा तो मार खाओगे। यानी कितनी बार माँ बाप अपने आप को रोकते हैं कि बच्चे को ना मारे, लेकिन बार बार जब वो बलवा करता है तो मार खाता है। और अगर हमें आवश्यकता है तो हमारे अंदर ये बलवा करने वाली आत्मा मरेगी। आज वे हत्या नहीं कर रहे, आज वे झूठी गवाही नहीं दे रहे, आज वे किसी का रुपया नहीं ले रहे, आज वे किसी के खत्ते से चुरा के नहीं खा रहे, वे सब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वो बलवा किस चीज का कर रहे हैं? बलवा इस चीज का कि उन्हें खुदा की आवश्यकता नहीं है। देखिए, उन्हें भोजन की आवश्यकता है, उन्हें कपड़ों की आवश्यकता है, उन्हें घूमने की आवश्यकता है, उन्हें लग्जरी लाइफ जीने की आवश्यकता है, उन्हें अपने शरीर में, अपने जीवन में सब कुछ पाने की आवश्यकता है, लेकिन उनके अंदर वचन को सुनने की आवश्यकता नहीं है। और ये धीरे धीरे आपके अंदर खुदा आवश्यकता को उत्पन्न करता है। धीरे से व्यक्ति कहता है नहीं, प्रार्थना होनी चाहिए। और जब वो कहते हैं प्रार्थना होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक आवश्यकता उसके अंदर आ रही है। क्यों नहीं चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अरे हम ऐसे भी बनाते थे, ऐसे बनाने की आप अंदर से आ रही है एक आवाज,
जो समय आ रहा है उस समय के योग्य हम नहीं है। हमें आवश्यकता है प्रार्थना की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कलाम में लिखा, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। देखा, जाके एक बार टटोल के देखो उनके हृदयों को। दूर से दिख रहा बहुत अच्छा चीज है, जिन्हें आवश्यकता नहीं, जो धर्मी है, जो बीमार नहीं, वो दूर से दिखेंगे बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक बार जाके टटोल के देखो, उनका हृदय घाव से भरा है। रो देंगे वो, अपने जीवन के दुखों को देख के रो देंगे। क्यों? उनके हृदय तक रोग पहुंच गया। हृदय में एकदम से रोग नहीं पहुंचता, रोग पहुंचने से पहले बहुत से साइन चिन्ह देता है। अगर उन्होंने उस डांट को सुन लिया होता, अगर उन्होंने उस आवश्यकता को अपने जीवन का आहार बना लिया होता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वह भी हमारे और आपके समान होते। क्या आवश्यकता थी कि हम अपने घरों से निकल के भवन में आके बैठे? भाई भी घर में होते, भाई के घर में काम चल रहा है, एक वो डाल देते नोटिस, आज की प्रार्थना भाई के घर से होगी। आराम से 2 लाइट जलाते, कितनी लाइट? हाँ, 2 लाइट जलाते, सोफे पे बैठ जाते, एक गुलदस्ता सामने रख के, क्या, और बाइबल लेके बैठ जाते, पर्दा तान के, और प्रचार कर देते। हम लोग भी घर से बैठ के सुन लेते। पता नहीं क्यों घर भवन में आ जाए, क्यों आए भवन में? आवश्यकता है, आवश्यकता है। क्यों? यीशु मसीह बुलाता है, और बुलाता उनको है जिनको आवश्यकता है। बुलाता उनको जो पापी है, बुलाता उनको जो घाव में पड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम प्रतिदिन मीटिंग करें, हमारा उद्देश्य ये है कि हम प्रतिदिन बदलें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम प्रतिदिन एक नया वचन, एक नया मन्ना खाएं, और रोज देता है। सालों से प्रचार हो रहा, 15-16 साल से प्रचार हो रहा है। कोई भी मीटिंग उठा के देख लो, हर दिन का प्रचार अलग। क्यों? अरे कभी तो एक सा हो नहीं, वो तैयार करता है, वो हमें तैयार करता है, वो हमारे घावों को भरता है। अब तो उन घावों से प्रेम हो गया है। क्या? प्रेम हो गया। अब उन घावों से प्रेम हो गया, अब उस आवश्यकता से प्रेम हो गया। हमारा प्रेम किससे हुआ मालूम? आवश्यकता से। मनुष्य इस चीज का यत्न कर रहा है कि हमें किसी चीज की आवश्यकता ना हो, हमारे पास सब कुछ हो, और हमें प्रेम आवश्यकता से हो गया। गलत चीज से हो गया प्रेम। हमें आवश्यकता है घूमने की, नहीं, अच्छा भोजन खाने की, नहीं। क्या आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है पिता के वचन के पास आने की। आनंद, एक अनोखा आनंद। जब हम पिता के पास आने के लिए निकलते हैं तो एक दूरी होती है, एक डिस्टेंस होता है, और ये जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसे पिता कहता है धीरज। क्या कहता है? धीरज। यार भाई क्या बता रहे हैं? अब्राहम ने 3 दिन का सफर करा था, और इतनी लंबी दूरी,
अब्राहम को खुदा ने क्यों दिया? चलते चलते कहीं ना कहीं साहस टूटे। हम जब भवन के लिए निकलते हैं तो जो दूरी है ना वो धीरज है। हम धीरज से बात जोते हैं, नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वहां हमें एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा, नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारा खुदा का घर है, नहीं हमें इस समय अपने लग्जरी घरों में, हमें इस समय अपनी लग्जरी लाइफ में नहीं रहना, हमें छोड़ के आगे बढ़ना। ओह माय गॉड, अरे क्यों आगे? आवश्यकता। और ये जितना धीरज बढ़ाएगा, ये जितना धीरज बने रहेगा, आप उतना भवन में आएंगे, आप उतना इसको चाहते हैं प्रार्थना में जाएंगे, आप उतना प्रभु की संगति में होंगे। याद रखिए, अब्राहम भी एक दूरी को, एक बहुत बड़ी दूरी को पार कर रहा है। अब्राहम के जीवन में एक बहुत बड़ी दूरी थी, और वो दूरी क्या थी? लूत को दिखाई दे रहा था वो बढ़िया जगह है, हरियाली, लेकिन अब्राहम को दूर दूर तक रेत दिखाई दे, एक दूरी। अच्छा, जो लूत को दिखाई दे रहा था वो बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा अधर्म से भरा हुआ था, लेकिन जो अब्राहम को दिखाई नहीं दे रहा, वह उसकी धीरज ने उसको इतना प्रतिफल दिया कि वो मानव जाति का मूल पिता बना। आप मुझे बताइए, जब जगह को चुनने की बारी आई तो क्या बात हुई? क्या बात हुई? लूत ने देखा, अब्राहम ने देखा नहीं। तभी कलाम कहता है अब्राहम ने उन बातों पर विश्वास किया जो बिना देखी, अनदेखी बातों। क्या कह रहा कलाम? क्या कह रहा कलाम? आपकी आवश्यकता अब इस पृथ्वी की चीजों पे नहीं है। इस समय हमें पृथ्वी की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस समय आवश्यकता है हमें स्वर्ग की वस्तुओं की। इसे तो हमें पृथ्वी पर कहीं मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन? क्योंकि हम धीरज से बाट जो रहे हैं, और उस धीरज का फल, प्रतिफल बड़ा है। अब आपकी प्रार्थनाएं दिखाई देनी चाहिए। अब आपका वचन में विश्वास दिखाई देना चाहिए। अब आपका चलना उठना दिखाई देना चाहिए। एक समय आएगा जब तुम कुछ ना बोलोगे, परंतु जहां कहीं पर भी जाओगे लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें पहचानेंगे। याद रखो, हम लोग जो समय दे रहे हैं, हम लोग जो आवश्यकता के अनुसार चल रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपने घरानी, अपने जीवन और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ पिता की ओर से कमा रहे हैं। और ये बड़ा प्रतिफल जो हम कमा रहे हैं ना, ये हमारे घर के एक एक जने को मिलेगा। भला चाहे जितने बिगड़े हों, भला चाहे जितने दूर हों, भला चाहे जितने अधर्मी हों, लेकिन एक सदस्य भी अगर मेरे वचन के प्रति ईमानदार बनेगा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि उसका घराना आशीष का कारण बनेगा। लेकिन एक सदस्य को जड़ पकड़ना है, और उस जड़ के लिए उसे मरना होगा।
जब तक हम अपने परिवार, अपने लोगों के लिए मरेंगे नहीं, तब तक हम उनका उद्धार नहीं देख पाएंगे। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए मरा। यीशु मसीह क्या हुआ, किसके लिए मरा? और हम अपने परिवार के लिए नहीं भैया, बेटी नहीं आ रही तो हम भी नहीं आ पाएंगे। अभी हमने इनसे कहा चलो, तो ये सो रहे थे, फिर हमने कहा चलो फिर आ रहने दो। परिवार के 5 जने 4 जने वही एक दूसरे को देख देख के सो रहे हैं, चलेगा कौन? चलेगा कौन? पत्नी पति को देखे ये सो रहे हैं, हम भी सो जाए, चुपचाप सो जाए। बच्चे मम्मी को देखा, अरे मम्मी जब नहीं सो रही है तो फिर हम क्या करें? हमें निकलना है, हमें जलना है। एक आग, एक लौ, एक अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए आदर्श बनना है। और हम तब आदर्श बनेंगे, हम तब वो आग बनेंगे जब हम उस आग के प्रति वफादार बनेंगे। और हम अपने पिता के प्रति वफादार तब बनेंगे जब हमें पिता के वचन की आवश्यकता होगी। क्योंकि यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, भले चंगों को नहीं, बल्कि बीमारों को और पापियों को बुलाने आया है। और उनमें सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा बीमार मैं हूं। और आज भी वो मुझे चंगा कर रहा है। आज भी मेरे अंदर से वो अधर्म के कामों को निकाल रहा है। आज भी वो प्रतिदिन मुझे एक नया मन्ना दे रहा है। आज भी वो उसी रीति से जैसे उस समय अपने खून के एक एक कतरे को मेरे लिए बहाया, वैसे ही वो आज भी मेरे लिए एक सैक्रिफाइस कर रहा है। इसलिए नहीं कि मैं और मेरा घराना नष्ट हो, बल्कि इसलिए कि मैं और मेरा घराना बचे और उस उद्धार को प्राप्त करने पाए। अर्थात जो वचन हम पढ़ रहे हैं आज लोग हमारे जीवनों में देख रहे हैं। इसलिए हमें अब इस संसार की चीजों पे मन नहीं लगाना है। इसलिए अब हमें इस संसार के मनुष्य पे मन नहीं लगाना। संसार और संसार का मनुष्य हमें पाप में डालेगा, परंतु खुदा का वचन हमें जीवन देगा। हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें और इसी दशा में पिता हमें एक्सेप्ट करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन भर अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो और अपने खुदा के वचन के प्रति भूखे प्यासे बनो। जीवन में बहुत कठिन समय भी आ सकता है, ऐसा समय जिस समय तुम प्रचार ना कर पाओ, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना है ये सेवा तुम्हारी नहीं है, ये सेवा तुम्हें दी गई है और तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को करना है। आज भी कितने ही ऐसे प्रचारक हैं जो अपने जीवन में विपत्ति और कलेश और बहुत घटी में है, लेकिन इसके बावजूद वो एक योद्धा है और इतने बड़े योद्धा कि वो घनघोर युद्ध के बीच में खड़े हैं। वो अपने जीवन की विपत्ति, कलेश, बीमारी, घटी को नहीं देख रहे। उनके अंदर आज भी वही वचन के प्रचार करने की भूख है। उनके आवाजों में आज भी वही थर्राहट है। उनको देख के सीखो, क्योंकि वो तुम्हारे आदर्श है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है जो हमारे लिए एक आदर्श होता है, उसको देखकर हमें अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सीख लेनी है। जैसे हम अभी कुछ दिनों पहले एक उत्सव में गए और वहां पर जब हम गए तो हमें जैसे ही मालूम चला कि भाई आर के आए हैं
हम तुरंत उनके पास गए, क्योंकि भाई R.K. सैमुअल जो है उनको किसी मनुष्य ने मुझे नहीं मिलाया, उस भाई को खुदा ने मुझे दिखाया। और मैंने अपने जीवन में उस भाई को देख के बहुत बड़ी सीख ली है, ये बहुत बड़ी सीख। उसके विषय में मैं आपको जितना भी बताऊं उतना कम है। और मैंने जब उनको उस परिस्थिति में देखा और जब मैंने उनसे बातें की, तो मैंने आपसे बार बार कहा है ना कि जिस दिन तुम एक मसीही से मिलोगे, हमेशा याद रखना, जिस दिन आप एक मसीही से मिलेंगे उस दिन आपका जीवन एकदम थर्रा जाएगा। और जो बातें मैं मसीह के विषय में कहता आता हूं वो बातें मैंने उस भाई के अंदर देखी। बीमारी है, विपत्ति है, कलेश है, लेकिन जिगरा, विश्वास है। कुछ नहीं यार, ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें एक मसीह के मुंह से निकलती और मैं यही सुनना चाहता था, इसलिए मैं उनके बगल में बैठा और एकदम जो मैंने सुनना चाहता था और जो मैं मसीह जीवन के लिए कहता हूं वही उस भाई ने कहा। हमेशा याद रखो, कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरी एड़ी में इतना दर्द कि एक पैर से भी मैं चल रहा, मैं पैर रख ही नहीं पा रहा। लेकिन आपने तो देखा कि भाई जाके गाड़ी चला के प्रचार करने चला गया। एक बार ऐसी बात कि मैं वॉमिट कर रहा और प्रचार कर रहा। क्यों भाई ऐसी चीजें कर रहा है? क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने देखा है एक मसीही जीवन। हमेशा याद रखिए, ये भूख आपके अंदर ऐसे नहीं आएगी, ये आवश्यकता आपके अंदर ऐसे नहीं आएगी, ये बीमारी आपके अंदर ऐसी नहीं आएगी। उसने जब कहा कि ये कांटा चुभे रहने दे, ये है आवश्यकता। कौन मनुष्य कहेगा यार कांटा चुभे, कौन कहेगा बीमारी रहने दे यार? उस बीमारी की आवश्यकता को आनंद में बदल दिया। मेरा खुदा चाहे तो सेकंडों में उस भाई की विपत्ति को, उस रोग को चंगा कर दे। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या हिचकिया को रोग नहीं लगा? मैं आपसे पूछूं, क्या हो जाते हैं पौलुस के रोग नहीं था? मैं आपसे पूछूं कि कितने ही अभिषिक्त ऐसे हुए जिनके रोग थे, तो पिता ने उनके रोगों को चंगा क्यों नहीं कर दिया? शरीर है, ये शरीर है, इसकी चिंता ना करो, इसमें असाध्य रोग है, ये सब होता रहेगा, तुम चलते रहो, जो अंत समय तक बना रहेगा। मैं देख रहा हूं वो भाई अंत समय तक बना। यही बातें तो मैंने सीखी हैं और इसे कोई मनुष्य समझ ही नहीं पाता। पता नहीं भैया कैसे प्रचार कर लेते यार। एक दिन तो हमने सोचा कि भैया बहुत आंधी तूफान आ रहा था। क्या? हाँ, तो वो तूफान मूवी नहीं थी जो त्रिशूल लेके आता था, तूफान तूफान, आंधी तूफान आ रहा था। एक दिन हमने देखा कि बहुत आंधी तूफान आ रहा था। क्या? हमने कहा आज तो गुरु ये गए। क्या? आज मीटिंग नहीं हो रही होगी। देखा खड़े खड़ा बहुत से लोग ये देखते हैं, आज भी खड़ा है क्या? खड़ा है यार, चुप। अब आपको मालूम, अब हम इस जीवन से पीछे नहीं हट सकते। अगर कोई कहे कि इस जीवन से पीछे हट जाओ, तो अब हम नहीं हट सकते। अब हम वहां पर पहुंच गए हैं जहां पर पीछे नहीं जा सकते।
और पीछे जाके कुछ मिलेगा, क्योंकि पीछे की भी चीजें शुद्ध हो गई है। मजा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आनंदित खुदा मिला, इतना आनंद। कितनी बार तो मैं रबेका से कहता हूँ, यार रबेका, यार क्या बताऊं यार, गाड़ी से चलते चलते यार क्या कहूँ बताओ, इतना प्यारा खुदा मिला है। मैं आनंदित। रबेका सुनती रहती है, कुछ कहती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन सबको अपनी सामर्थ से भरे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। हाँ, हम निकालेंगे मती। हम निकालेंगे मती 6, 1 से 4 तक हम सभी साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसे जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जान नहीं पाए, ताकि तेरा गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मन और धन से दो यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ़ी करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा से दो, तन मन उसे दो। हालेलुया। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने जानन से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मैं एक गवाही दूंगी और फिर उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम आज यहाँ मीटिंग में आने वाले हो पाए और सही समय पे आने वाले हो पाए, क्योंकि सच में आज हमारे भैया हैं, बुआ के बेटे, तो उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है, तो आज जो है वो सोनल के लिए अटैची का सेट लेने गए थे लुलु मॉल से, और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अब सामान जोड़ना शुरू करो, तो उन्होंने कहा चलो अटैची ले लेते हैं। तो सच में ये खुदा ने उनके हृदय को नरम और दीन किया, वो हमें लेकर गए। तो हमने कहा कि जब सोनल को लेना है तो पसंद भी सोनल अपनी करे, तो हम तीनों लोग गए और वहां पे सच में बहुत अच्छा हमें 3 अटैची का बड़ा बड़ा सेट मिला। वो भैया ने सोनल को दिलाया और हम भी टाइम देख रहे थे, सोनल भी टाइम देख रही थी। हमने कहा कुछ भी है लेकिन आज हमें भवन जाना है, क्योंकि आज मंगल है और हम भवन जाएंगे। और सही समय पे हम लोग आने वाले हो पाए, और जैसे ही आए उसके बाद तुरंत जैसे ही हम बैठे, बस मैंने एक ग्रीन टी पी और तुरंत मैंने गाड़ी बुक करी और मैं सीधे आ गई। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ
कि मौसम ऐसा बाहर हो रहा था लेकिन सही समय पे हम आने वाले हो पाए। और मैं गवाही देना चाहूंगी कि मैं पहले सबसे पहला मेरा स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया था न्यू आइडल पब्लिक स्कूल, और सच में जब मैं वहां पढ़ाने गई थी तो मैंने खुद उस समय इंटर केवल कर रखा था और मैं वहां पढ़ाने गई और मुझे वहां बहुत तरक्की खुदा ने दी। और वहां पे मैं हाई स्कूल के क्लास के बच्चों को भी ड्राइंग और हिंदी और होम साइंस पढ़ाती थी। और वहां पे एक बच्चा था, उसका नाम था फैसल, और वो मुझे मम्मी कहता था, बहुत मानते थे वो बच्चा जो वो थे। आज भी वो बच्चे मुझे कहीं भी मिलते हैं तो वो तुरंत आके मुझसे मिलते हैं, मेरे घर भी आते हैं। लेकिन उनमें एक ही बच्चा था फैसल जिसका नाम था, वो मुझे बहुत प्यार करता था, मतलब अपनी मम्मी से भी कहता था कि मेरी मम्मी वो भी है करके। तो अभी जब क्या कहते हैं, जब ये खत्म हुए थे मेरे हस्बैंड, तो उस स्कूल का भी पूरा स्टाफ आया था, वहां के प्रिंसिपल आए थे। तो मैं सोच रही थी शायद इन बच्चों को भी पता नहीं चला है, ये जरूर आते। और एक बच्चा और था उसमें, आकाश। तो अभी बीच में ही मैंने एक फोटो लगाई थी अपने फेस उस पे स्टेटस पे, तो उसने कमेंट किया, तो मैंने उसको बताया मैसेज में कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उसने कहा अरे मैम मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा अगर फैसल मिले तो उसको बता देना। और ये सच में खुदा की कुछ बात थी। आज अचानक से सुबह डैनियल कहने लगा कि मम्मी आज जो है सामान लेने चलिए। तो मैंने कहा चलो आज जो है वो चिकन बनाते हैं सरसों के साग में। तो कहने लगा ठीक है। और हम लोग लेने गए तो जहां से हम लेते वो शॉप बंद थी। तो मैंने कहा चलो आगे शॉप में चलते हैं। वहां आगे गए जब लेने, तो उसी का ही उस अंदर गली में उसका घर है बच्चे का, फैसल का। तो सच में जब हम अंदर गए, हम लेने लगे वहां से, तो मैंने ऐसी मन में सोचा, तो मैंने उस शॉप वाले से कहा, मैंने कहा क्या आप फैसल को जानते हैं? तो कहने लगा हाँ वो मेरा भतीजा है। और जैसे ही मैं उससे बात कर रही थी वो पीछे से आके फैसल खड़ा हो गया और कहने लगा मम्मी यहाँ क्या कर रही है? तो मैंने कहा अरे, मैंने कहा, वो कहने लगे दुकान वाले देखो बिल्कुल जस्ट अभी इन्होंने सब तुम्हारा नाम ही लिया था और तुम कहने लगा कि हाँ। फिर मैंने उनको उसको भी बताई, आज उसके भाई की एट होम है। तो कहने लगा चलिए आपको कुछ दिखाते हैं घर में और शाम को आपको आना है। तो मैंने कहा कि जिद करने लगा, तब मैंने उसको बताया ऐसी ऐसी बात है और फैसल अब मेरा मन नहीं करता है कहीं जाने का, ऐसे उसमें बिल्कुल नहीं। तो कहने लगा कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी भेज दूंगा, मैं खुद लेने आऊंगा और आप चलिएगा। मैंने कहा नहीं मैं आऊंगी लेकिन फिर कभी आऊंगी। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसके बच्चे उसको जिंदगी भर याद रखें और उसको उस दर्जे पे रखें। क्योंकि कमाना तो एक अलग बात है, लेकिन जो एक छाप टीचर अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट पे छोड़ता है ना, वो इसी समय दिखती है। और वो उनके रिलेटिव की दुकान थी और उसने मुझे पैसे भी नहीं देने दिए। कहने लगा अगर आपने पैसे दिए तो बहुत खराब हो जाएगा, ये आपकी दुकान है और आप अभी लेके जाएंगे, शाम को बनाएंगे और खाएंगे। तो मैं बात पैसे की नहीं थी, मैं देख रही थी कि बच्चे आज भी मुझे उसी लेवल पे रखते हैं और मानते हैं। और ये भी सिर्फ खुदा की ओर से होता है कि अगर उसने ऐसा मुझे ना बनाया होता या मेरा नेचर ऐसा ना बनाया होता या एक मैंने छाप बच्चों पे ना छोड़ी होती तो आज बच्चा भूल गया होता, कि बहुत साल की बात है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने इस लायक बनाया। और मैं जब वहां से लौटी तो मैंने शॉन से कहा, देखा एक टीचर की सबसे बड़ी उपाधि ये होती है, बड़ा गर्व होता है इस समय में कि मैं टीचर हूं करके। देखो आज बच्चे कैसे मुझसे मिलते हैं और कैसा आज भी वही प्रेम है। तो कहने लगा हाँ मम्मी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये योजनाएं, ये प्रेम खुदा डालता है, हृदय को नरम और दीन खुदा करता है। मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे मैं अब सोचती भी नहीं हूँ इन चीजों के बारे में कि सोनल की शादी या ये वो जो भी है, लेकिन मैं अपनी आंखों से खुदा के अद्भुत कामों को देख रही हूँ कि लोगों के हृदय को नरम और दीन मेरा पिता कर रहा है, कि मेरे कहने से पहले ही वो एक एक चीज के लिए आगे खड़े हो जा रहे हैं। अभी मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है, उन्होंने भी बोला कि तुम एक भी कपड़ा मत लेना, मैं सारी शॉपिंग यहाँ उसकी कर रही हूँ। और अच्छे से अच्छा, मतलब 4-4, 5-5 हजार की साड़ियां उसने उसके लिए ली, और वो भी नहीं कि 1-2 ली हूँ, अभी तक वो 6-7 ले चुकी है। और बाकी भी मैं जानती हूँ कि ये खुदा का ही अनुग्रह है। तो उसने कहा है ना कि तू चिंता ना कर, बस तू विश्वास रख, सारे काम मैं कराऊंगा। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जिन भाई बहनों के हृदय मेरा पिता हृदय नरम और दीन कर रहा है, खुदा उन्हें बहुत आशीष दे। और सच में वो मेरे लिए जो कर रहे हैं वो मेरे लिए नहीं, अपने खुदा के लिए कर रहे हैं, और खुदा उनको उसका बड़ा प्रतिफल दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए।
हर एक अनुग्रह के लिए खुदा जो आपकी ओर से हमें मिला है प्रभु जी, और एक एक गुनाहों के लिए हृदय से क्षमा चाहती हूँ जो मैंने आज के दिन और बीती जिंदगी में किए। प्रभु मुझे क्षमा कर, और ये याद दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो पाए। प्यारे पिता, आज हम सब भाई बहनों को आप अच्छे से यहाँ लेकर आए। आपकी आत्मा में जो वचन हमने सुना प्रभु जी आपके बेटे के द्वारा, प्रभु उस वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, उस पे चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं, ताकि जो भाई हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं खुदा, उनका वो प्रयास भी सफल होने वाला हो पाए प्यारे पिता। और हर बातों में प्रभु जी हमारे जीवनों से सिर्फ आपको आदर और महिमा मिलने वाली हो सके। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मार्क को भी ठीक किया, चंगाई दी, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने बहन मैरी के गले में जो भी इन्फेक्शन है खुदा, आपने उसको हील कर दिया प्रभु जी, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे पिता। और आने वाले मंगल में वो बहन आके यहाँ गवाही और धन्यवाद देने वाली होगी। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ बहन स्वीटी के लिए कि सच में उनका 1 हफ्ते से उनका बीपी बहुत ज्यादा लो चल रहा था, बहुत तबीयत खराब थी। उस बहन ने मुझे मैसेज किया, बात करी और हमने प्रार्थना करी खुदा, और सच में जब वो दूसरे दिन गई तो उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आया। मैं सच में खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हम निकम्मों की भी प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे पिता, और अपनी दया दृष्टि हम सब पर बना के रखते हैं। प्यारे पिता, मैं बहन लेखा के लिए भी दुआ में यही मांगती हूँ, जब आज वो अपने घर को आती है खुदा, आपने उन्हें अच्छे से यहाँ पहुंचा दिया, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु जी। आपके स्वदूत उनके साथ है खुदा, और वो बहन अच्छे से यहाँ पहुंचे प्रभु जी, और होने पाए प्रभु जी उनके पीठ पीछे प्रभु जिस घर को वो छोड़ के आई है खुदा, वो भी आपके वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे पिता। और जब वो यहाँ आती है खुदा, तो इस बात के लिए प्रभु सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद करने वाली हो सके। प्यारे पिता, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ हमारे छोटे झुंड में जो भी रोगी भाई बहन है प्रभु, आपने उनके रोगों को चंगाई में बदला है प्रभु जी। मम्मी को आपने चंगाई दी, जोस्पिन आंटी को आपने चंगाई दी, बर्नार्ड अंकल को आपने चंगाई दी, विकास भैया को चंगाई दी, लेखा भाभी को, नीलू दीदी को, डेंजिल को, मुझे, और आपने मधु बहन को चंगाई दी प्रभु जी। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। बीते दिनों में आपने भाई सचिन को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता, आपने माला बहन के पिता को बचाया प्रभु जी, और सच में खुदा आपने उन्हें अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सारे बुजुर्ग जो हमारे छोटे से झुंड में जितने भी बुजुर्ग भाई बहन हैं, उनको आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा। उनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, अच्छी लंबी आयु दे प्रभु, ताकि उनका आशीष भरा हाथ अपने बच्चों पे सदैव यूं ही बना रहे मेरे पिता। और हमारे छोटे झुंड में प्रभु जो यूथ में है बच्चे प्रभु जी, जो बढ़ रहे हैं खुदा, होने पाए प्रभु उनको अपने वचन की भय दे प्रभु, अपनी वचन में चलने वाली आत्मा दे मेरे पिता, ताकि उन्हें हर एक विपत्ति, बुराई, दुर्घटनाओं से, हर एक बुरी संगति से, हर एक दुष्ट की युक्ति से बचा के रख प्रभु, ताकि वो तेरे वचन में चले और अपने आप को आगे के जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता, बेटी सृष्टि को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। जो भी उसके एग्जाम्स बचे हैं खुदा, आपने उसमें उन्हें अव्वल नंबर से पास करा दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ पिता। और आपने उसके आने जाने का भी इंतजाम कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जी, सच में खुदा, और सोना और शरण, जो और भी बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं खुदा, उन सब पर अपनी दया दृष्टि रखिएगा, ताकि वो भी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों प्रभु, और आपकी गवाही और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता, जैसे आप हमें अच्छे अच्छे लेकर आए प्रभु, और दिन भर हमारी रक्षा हिफाजत करी प्रभु जी, होने पाए प्रभु जी जब हम अपने घर को लौटे तो आपकी प्रेम और शांति और आपके वचन को लेके लौटे, और अपने बच्चों में अपने आसपास बांटने वाले हो सके। प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने दिन भर हम सबकी रक्षा हिफाजत करी, उसी तरीके से रात में भी हम अपने छोटे झुंड को, अपने याजक को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, उनके बच्चों को आपके हाथ पे सौंपते हैं। हम सब की हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा, हमारे घर की टेक चार्ज लीजिए, हमारे पूरे जितनी भी हमारी चीजें उन सब पे अपना टेक चार्ज लीजिए खुदा, हम पर टेक चार्ज लीजिए, और अपने पंखों की ओर में हमें सुरक्षित और मीठी नींद सुलाइए, और अपने नाम के द्वारा हमें कल की नई सुबह दिखाइएगा। जब हमारी आंख खुले पिता, हम सबसे पहले आपसे प्रार्थना करें, आपका धन्यवाद करें और प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करें। हम अपने सिल्वेस्टर जज को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। उनको भी जो रोग है प्रभु जी, उनको छू कर शुद्ध और पवित्र कर, और उनके रोगों को चंगाई में बदल प्रभु, ताकि एक बहुत बड़ी गवाही और धन्यवाद हम सब करने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग बृहस्पति पूरी हमारा प्रतिकार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में हमारा प्रतिवादी से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें ज़ाहिर विश्वास जन के साथ अब से लेकर अनंतकाल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई अल्फ्रेड मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना भाई अल्फ्रेड मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।